अस्सलाम वालेकुम। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये असल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सतह ज़मीन से तब्दील होती हुई बुलंदी या एल्टीट्यूड को दिखा रहा है। और ये साल भर का जो ग्राफ है, ये असल में दिखा रहा है कि कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन की कशिश और एटमॉस्फेरिक ड्रैग की वजह से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाता है। नॉर्मली हमें पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तकरीबन 400 से 420 430 किलोमीटर तक ज़मीन से ऊपर रहता है, लेकिन हर दिन ये तकरीबन 100 मीटर के करीब नीचे आ जाता है। एक महीने में 3 से 4 किलोमीटर और साल भर में तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर ज़मीन के करीब आ जाता है। अगर इसको धक्का लगाकर ऊपर ना किया जाए, इसकी बुलंदी ना बढ़ाई जाए, तो ये ज़मीन पर गिर जाएगा और तबाह हो जाएगा। आज से कुछ अरसा पहले सिर्फ रशियन स्पेसक्राफ्ट या प्रोग्रेस स्पेसक्राफ्ट ये काम किया करते थे, लेकिन अब स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से भी ये काम लिया गया है। ये आप नवंबर की स्पाइक में ये ड्रैगन कैप्सूल स्पेस एक्स से किया गया बूस्ट देख सकते हैं। इसके अलावा नॉर्थरोप ग्रूमन जो अमेरिकन स्पेस कंपनी है, उसका सिग्नस स्पेसक्राफ्ट जो है, उससे भी ये काम लिया गया है। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के स्पेसक्राफ्ट से भी ये काम लिया जाता है। ये तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर की कहानी होगी। अंदर क्या चल रहा होता है, अंदर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही स्पेसक्राफ्ट को धक्का लगाया जाता है या उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है, तो उसका ऑर्बिट जो है वो बाहर की तरफ शिफ्ट होता है। उस बाहर की तरफ ऑर्बिट शिफ्ट होने की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पीड बढ़ने की वजह से एक्सेलरेट होता है, और एक्सेलरेशन की वजह से अंदर तैरते हुए खलाबाज या कोई भी इक्विपमेंट जो है वो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की सीमत जो होती है, हरकत की सीमत जो होती है, एक्सेलरेशन की जो सीमत होती है, उसके ऑपोजिट जो है वो पुश करते हैं, वो पीछे जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी कार में बैठे हैं और कार अगर अपनी रफ्तार को बढ़ाती है, एक्सेलरेट करती है, तो आप अपनी सीट के साथ पीछे पुश बैक होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अगर ये रीबूस्ट ना दी जाए तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज़मीन की फ़िज़ा के साथ रगड़ खाकर तबाह हो जाएगा। कीप वॉचिंग एस्ट्रोसाके।